श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव और हमारे परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी का मैं इस महाराष्ट्र की धरती पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सभी भक्तों का भी अभिनंदन करता हूं कि इतने बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ श्रवण करने आए हो। यहाँ पर उपस्थित रहते हुए भी मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक मेरे लिए मैं समझता हूं ये एक सौभाग्य की बात है। विश्व प्रसिद्ध कथा वाचक परम आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं और उनके मुख से यह कथा ज्ञान को ग्रहण करने का अवसर और आनंद आपने लिया है, मैंने भी ग्रहण किया है बैठे बैठे यहाँ पर। और आज सुबह आज दिन भर कई संत महंत तो भी यहाँ पर आए थे और मैं ये की कहूंगा कि जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, मैं उनका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के नाते मैं उनका सभी लोगों का स्वागत फिर एक बार करता हूँ। आपने मराठी में बोला आहे, सगळ्यांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो, आपल्याला धन्यवाद देतो। आपके मराठी के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये महाराष्ट्र की पावन धरती है, संतों की धरती है और यहाँ पर और अपने कई संतों के चरण स्पर्श से इस सिर्फ थाने की नहीं पूरे महाराष्ट्र की भूमि पावन हो गई है। देवकी नंदन महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम उनके सभी लोग उनके सामने नतमस्तक है। वे श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देकर समाज को, समाज के विचारों को बदलने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं जो ये प्रयास ठाकुर महाराज जी कर रहे हैं इसलिए मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और अभी देखा मैंने कि देवकी नंदन महाराज जी का जो प्रवचन है, भजन है, कथा है, इसे आपको तो जो रिस्पांस आप दे रहे थे उससे पता चला है सभी लोग खुश हैं। राधे राधे ना। भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई अमीर गरीब ऊंच नीच कोई नहीं था, सभी एक समान थे। और ये भागवत कथा का इसके श्रवण से बढ़कर इस संसार में कोई ज्ञान मोक्ष का सरल साधन नहीं है, यही साधन है। सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है और हर मनुष्य जीवन को सुकून भी मिलता है।
आज देखो सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, कोई अपना व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है। हम लोग अभी ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से छोटा सा कार्यकर्ता इस बड़े महाराष्ट्र जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। और हम लोग भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं। अभी 3 महीना पहले तो बड़ा काम कर दिया। जी कौन सा काम? जी कौन से काम की चर्चा कर रहे हैं आप? कोई काम छोटा नहीं करते, पूरी दुनिया ने देख लिया है जैसा छोटे छोटे काम आप करते हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, नहीं तो एक ऐसा कठिन कार्य संभव हो पाता। हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहेब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचार को हम लोग आगे ले जाएंगे। और उनके विचार को कभी भी कोई सत्ता की लालच में या फायदे के लिए कभी भी उससे तड़जोड़ हम नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ये राजनीतिक व्यासपीठ नहीं है, लेकिन उनका एक सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। बाकी वृंदावन का भी नहीं बोल रहा हूँ, आप मथुरा का तो मैं कहूंगा आपसे, आप अगर मेरा साथ देंगे तो मथुरा में भी बनेगा। तो देखिए, और उनका एक वो देश के प्रति उनकी भावना जो थी, वो कभी भी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र भक्ति के प्रति कभी भी वो कोई समझौता नहीं करते थे। और उनका एक दूसरा एक सपना था जो हमारे देश का ही एक हिस्सा है, स्वर्ग है, जो कश्मीर 370 धारा हटानी चाहिए, ये भी उनका सपना था। जय। और वो भी काम इस देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमित शाह जी के द्वारा पूरा कर दिया। तो देखिए हम लोगों ने क्या गलत किया। किसने कहा? जो अभी कहते हैं उनको, आपको नहीं, अगर आप गलत करते तो हम यहाँ बुलाते ही नहीं आपको। और इसलिए हम लोग जहाँ जाते हैं, कार्यक्रम हो, रैली हो, उद्घाटन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आपके आशीर्वाद से हजारों लाखों की भीड़ वहां जुट जाती है। इसलिए जो मौका मिला है उसका पूरा उपयोग जो है इस सभी लोगों के उत्कर्ष के लिए हम लोग करेंगे, इस राज्य के प्रगति के लिए करेंगे और इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। ये राज्य आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। और इसके लिए आनंद दिघे साहब का भी आपने नाम लिया। धर्मवीर आनंद दिघे साहब भी थाने में रहते, लेकिन जब कुंभ मेला लगता था वहां पर, तभी सभी साधु संत में वो जाते और सभी लोग उनको पहचानते थे।
बड़े बड़े संत महात्माएं उनके छोटे से कुटिया में आते थे। हम इसके भी साक्षीदार हैं। और इसलिए आज यहाँ पर हमारे सबका जीवन जो है सभी फास्ट है, सभी लोग अपने अपने कारोबार में व्यस्त रहते हैं। कई अच्छा काम होता है, कई बुरा होता है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ये ऐसे कथा की आवश्यकता है, भागवत कथा की, तभी यह सब संतुलित होगा। ये पृथ्वी पर सब समान होगा, बैलेंस होगा और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर महाराज जी यहाँ नहीं आते, तो ये सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। दिन भर तो एक जगह आके बैठ गए, बराबर ना? तो ये पूरे विचार आपके बदल गए, एक अच्छे विचार, और ये विचारों को, बुरे विचारों को अच्छे विचारों में बदलने की ताकत ऐसे हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी के पास है। इतना ही मैं कहूंगा, ये कथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक मनुष्य को भागवत की संपूर्ण कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। और व्यस्त दिन में तो थोड़ा सा समय निकालने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति पूरी विश्व में श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी, सनातन धर्म हमारा श्रेष्ठ है। और इसी के वजह से देखो अभी इससे भाईचारा, शिष्टाचार सब बढ़ेगा, अच्छे विचार आएंगे। और इसीलिए ये श्रीमद् भागवत कथा में अनेक पुराणों की कथा का सार छिपा है। और ये कथा पढ़ने सुनने से जीवन में सात्विक विचार आते हैं। सांसारिक जीवन में पाप कर्म नहीं करने का संदेश भी आपसे मिलता है। और इसलिए मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि आप यहाँ आने से कई लोगों के जीवन में निश्चित रूप से एक बदलाव दिखेगा, अच्छे विचार आएंगे और ये समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसलिए फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ आए हो। आपका स्वागत करता हूँ। शालीनताई को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इसका आयोजन किया है। और इतने सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।